नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जो अकेले ही 60,000 योद्धाओं को पल भर में मचा सकता था और उसके पिता बाणों के साथ चलते। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व में एक ऐसे योद्धा की कथा मिलती है जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। महान ऋषि गौतम के पुत्र थे शरद्वान, जो अपने जन्म के समय ही बाण के साथ पैदा हुए, जो सूचक था कि वह एक वीर योद्धा था। अपने पिता गौतम की भांति शरद्वान का मन जब तब में बिल्कुल नहीं लगता और वह अधिकतर समय धनुर्विद्या में लगाते थे। उस समय उनके समकालीन ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो उन्हें चुनौती दे सके। बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में से पराजय का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इंद्र भी उनसे अचंभित हो गए। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं शरद्वान उनसे स्वर्गलोक न छीने। इसी भय के चलते उन्होंने जानपदी नामक अप्सरा से कहा कि वह शरद्वान का ध्यान भटकाए। जब शरद्वान धनुर्विद्या में व्यस्त थे तो जानपदी उन्हें अपने सौंदर्य से लुभाने लगे और शरद्वान उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। और शरद्वान का ध्यान जैसे ही भटका, उनका धनुष बाण अपने आप ही गायब। उस अप्सरा से शरद्वान को 2 जुड़वा बच्चे। जब शरद्वान को अपनी भूल का पता चला तो वह तपस्या करने वन चले गए और इधर अप्सरा का भी कार्य पूरा हो चुका था, इसके लिए इंद्र ने उसे भेजा था, तो वह भी बच्चों को छोड़कर स्वर्ग चली गई। संयोग से उसी समय हस्तिनापुर नरेश शांतनु वन में आखेट के लिए आए और बच्चों के रोने की आवाज कानों तक जब पहुंची तो वह बच्चों के रोने की दिशा में चल पड़े। कुछ दूरी पर 2 बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों बच्चों को हस्तिनापुर ले आए। उन्होंने बच्चे का नाम कृपा तथा बच्ची का नाम कृपी रखा। राजा शांतनु की देखरेख में ही दोनों बच्चे बड़े हुए तथा उनकी शिक्षा दीक्षा महल में ही होती। बच्ची जब बड़ी हुई तो उसका विवाह गुरु द्रोणाचार्य से किया और वो बच्चा बड़ा होकर कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। कृपाचार्य धनुर्विद्या में अपने पिता के ही समान वीर थे। महाभारत के अनुसार वह एक बार में 60,000 योद्धाओं से लड़ सकते। वह युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे और तथा युद्ध में बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि उन 8 योद्धाओं में से एक थे जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त तथा वह अभी तक पृथ्वी लोक पर जीवित है। भागवत के अनुसार स्वर्ण मनु के समय उनकी गिनती 7 ऋषियों में होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।